इसी दोहा नंबर 3 का खा। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने। आहा, क्या मांग रहे हैं, कितनी वंदना, कितना विनम्रता रही होगी गोस्वामी जी में, कितनी वंदना संतों की, इतना वर्णन संतों का, इतनी स्तुति संतों की, प्रशंसा संतों की, आरती संतों की करके अब कह रहे हैं संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। हे संतो, हे संतो, हे संतो, आप तो बड़े सरल चित हैं, जगत का हित करने वाले हैं, और आपके स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देव। एक बच्चे की, इस बाल विनय बच्चे की तरह से मैं आपसे विनती कर रहा हूं, इसको सुनकर के कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रेम दीजिए, प्रीति दीजिए। रामायण में अर्थ लिख रहे हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। मेरे विचार से यहां एक और अर्थ सिद्ध होता है कि संत सरल चित जगत हित, संत बड़े सरल चित्त वाले हैं। ये मेरी अपनी कल्पना है बंधु, इसका लिखा हुआ टीका नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि ये गलत है और ये सही है, पर मैं अपना विचार दूसरा और बता रहा हूं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संत तो बड़े सरल चित्त वाले हैं, जगत के हित के लिए मेरे स्वभाव और प्रेम को जानकर, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा प्रेम क्या है, उसको जानकर इस जगत के कल्याण, रामायण किस लिए लिखी जा रही है, जगत का कल्याण होगा। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। मेरे स्वभाव और स्नेह को आप पहचानिए, और मेरी ये बाल विनय, बच्चों की तरह से मैं आपसे विनती कर रहा हूं, बाल विनय सुनकर कृपा, इस बच्चे की विनती को सुन करके आप कृपा करके राम जी के चरणों में प्रेम देने की मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये गोस्वामी जी का बालकांड का तीसरा दोहा। यहां से अब आगे, अब संतों की वंदना कर ली। विश्व में बंधु ऐसे कम लोग होंगे, कम कवि होंगे, कम विद्वान होंगे जो दुष्टों की भी वंदना की हो, जिन्होंने शत्रुओं की खलों की भी वंदना की हो। उनमें से देखिए, प्रथम में गोस्वामी जी को देखता हूं। बहुरे बंदी खलगन सतिभाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। आप देखो किस प्रेम से, किस भाव से उनकी वंदना कर रहे हैं। हम भी इस भाव को प्राप्त हो जाएं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम 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 राम। क्या बोले कि बहुरी बंदी खल गन सतवाए, खलों के गण यानी झुंड। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, दुष्टों के झुंडों को प्रणाम करता हूं, पूरे गण, खलगण। बहुरे बंदे खलगन सतभाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। भाई उनकी वंदना मैं कर रहा हूं, दुष्टों की खलों की वंदना कर रहा हूं। क्यों कि देखो तो सही, उनका कोई फायदा नहीं, और फिर भी सीधे होते हुए भी उल्टे चल रहे हैं। कोई फायदा नहीं उनका, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, दुष्ट लोग किसका बिगाड़ेंगे? और एक ही तरह से मान लिया दूसरों का बिगाड़, लेकिन अपना तो उनका बिगड़ता ही है ना। वैसे तो जो करेगा सो भरेगा, सिद्धांत ये है। लेकिन यहां दुष्टों की जो बात कह रहे हैं कि बहुरी बंदी खलगन सतिभाए, जे बिनु काम बिनु काज, कोई मतलब नहीं, दाहिने उबाए, अच्छे होते हुए भी बुरे बने हुए। वो भी हमारे जैसे, दो कान, आंख, नाक, कान, सब चीज उनका हमारे जैसा ही है। आप देख के नहीं बता सकते दुष्ट है कि सज्जन है, परंतु व्यर्थ ही
बगैर मतलब के, अच्छे होते हुए भी बुरे बने हुए हैं। गोस्वामी जी उन दुष्टों की खलों की भी वंदना कर रहे हैं। और कैसे वंदना कर रहे हैं कि परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। परहित हानि लाभ जिनके रे, उनके लिए बड़ा लाभ क्या है? दूसरे का काम बिगाड़ देना। उनको कुछ मिला नहीं, पर दूसरे का बिगाड़ दिया, इसको माना देखो बिगाड़ दिया ना, यही उनका लाभ है। दुष्टों की वंदना कर रहे हैं। कोई मेरे विचार से मैंने दूसरे किसी ग्रंथों में दुष्टों की वंदना नहीं पढ़ी है। बहुरी बंद खल दन, और वंदना भी दुष्टों की बड़े प्रेम से कर रहे हैं, गाली दे के नहीं, क्रूरता से नहीं, अपशब्दों से नहीं, परस शब्दों से नहीं, प्रेम के शब्दों से कि देखो वो बेचारे कैसे अच्छे लोग हैं, बगैर मतलब के बुरे बने हुए हैं। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि मैं अब दुष्टों की खलों की वंदना कर रहा हूं, जो व्यर्थ में ही उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा, फिर भी बुरे बने हुए, बिन काज दाहिने बाएं अच्छे होकर के बुरे बने हुए। परहित हानि लाभ जिनके रे, दूसरों की हानि कर देना ही उनका सबसे बड़ा लाभ है। उजरे हर्ष विषाद घनेरे, आहा, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। देखो दुष्टों का क्या स्वभाव बता रहे गोस्वामी जी। दूसरों की हानि करना उनका सबसे बड़ा लाभ, और दूसरों का उजड़ जाना उनकी बड़ी खुशी, बड़ा प्रसन्नता, और दूसरों का घर बस जाना उनके लिए बड़ी भारी दुख का कारण होगा। कोई अगर ये उन्नति करे, अपना बढ़िया मकान दुकान बना के सही जीने लगा, तो उनके जीवन में पत्थर पड़ गए, बड़ा दुख होता। उनको ये बना ले गया, बिगाड़ नहीं पाए, हम रोक भी नहीं पाए। गजब। आहा आहा, वंदना कर रहे हैं दुष्टों की। जय हो जय हो, गोस्वामी जी महाराज की जय हो। बहुरी बंद खलगन सतवाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। बंधुओं देख लो, ऐसा ही स्वभाव है कि नहीं, बिल्कुल फिट कह रहे हैं गोस्वामी। और कैसे? हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। हरिहर, हरि यानी भगवान विष्णु, और हर का मतलब शंकर भगवान। हरिहर जस राकेश राहु से, इस तरह का जो यश शंकर भगवान विष्णु भगवान के जो कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, उनके लिए वो चंद्रमा और राहु के समान है। पूर्णमासी में के चंद्रमा जब पूर्णमासी का बहुत अच्छा होता तो उसको राहु घस लेता है, यानी कहते ग्रहण पड़ा, यानी चंद्रमा पर आपत्ति। तो हरिहर जस राकेश राहु से, विष्णु भगवान और शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं, अर्थात दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है। पर अकाज भट्ट सहस्त्रबाहु से, पर अकाज दूसरों का अकाज यानी काम को बिगाड़ने के लिए सहस्त्रबाहु, जो 1000 भुजा वाले थे, 2 भुजाओं से न बिगड़ पावे, इतना जोर लगा देंगे, इतना जोर लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे किसी का नुकसान करने के लिए। हरिहर जस राकेश राहु से, पर हकाज भट्ट सहस्त्रबाहु से। और जे परदोष लखह सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो दूसरों के दोषों को तो 1000 आंखों से देखते हैं, सहसाखी। जे परदोष लखह सहसाखी, एक सहस आखी। सहसाखी मतलब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो सहस आखी, सहस्र यानी 1000। जे परदोष लखह सहसाखी, दूसरे की बुराइयों को, कमजोरियों को, दोषों को 1000 आंख बना करके देखेंगे कौन कौन सी कमी है इसमें। पर हित घृत जिनके मन माखी, दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी बना हुआ। घी में मक्खी पड़ जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, खाने का मन न करे, फिर उस घी को फेंक देना पड़े। इसलिए दूसरों का हित जो अगर घी के समान है तो उनके मन
मक्खी बने हुए, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर जाती है तो खराब कर देती है, वह स्वयं भी मर जाती है। घी में गिर के मक्खी बच नहीं सकती, सेकंड में, क्षण क्षण में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वो घी भी फिर खराब हो जाता, उसको उपयोग करने का मन नहीं करता। इसी प्रकार से जो दुष्ट लोग हैं, दूसरे के बने बनाए कामों को, तैयार हो गया काम बना हुआ, उसको बिगाड़ देंगे। बिगाड़ेंगे ऐसे नहीं, अपने पूरा दाव लगा करके खुद भी नष्ट हो जाएंगे, और उसके बने हुए काम को बिगाड़ देते हैं। जे पर दोष लखह सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, दूसरों का हित जो है घी के समान है और उनका मन मक्खी के समान है, उसमें पड़ करके नष्ट कर देता है। संतों की वंदना की है बंधुओं, दुष्टों की वंदना कम नहीं की है, ध्यान रखना। यहाँ गोस्वामी जी ने बता दिया है कि दुष्ट और संत दोनों ही वंदनीय है। दुष्टों का काम बता, संतों का काम पहले बता दिए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, विशद निरस विशद गुणमय फल जासु।